एनडीए में क्या नीतीश कुमार का बड़े भाई वाला दौर खत्म हो रहा है? फ्रंट फुट पर आई बीजेपी क्या सीएम पद की दावेदारी करेगी? चिराग पासवान और गठबंधन के बाकी छोटे दलों की भूमिका क्या रहेगी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से उसे 74 सीटें मिली थी, और जदयू 115 सीटों पर, जिसमें से उसने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2025 में सीट शेयरिंग को देखें तो बीजेपी 101 और जदयू 101 सीट पर लड़ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जदयू से बेहतर था। 2025 में बराबर सीटों पर लड़कर बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो जदयू से ज्यादा सीटें जीतेगी और गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चिराग पासवान को 29 सीटें देना बीजेपी का बड़ा राजनीतिक दाव कहा जा रहा है। इसका मकसद करीब 5% दलित वोट बैंक को मजबूत करना है। वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के जरिए महादलित और कुशवाहा वोट बैंक को सुरक्षित करने की कोशिश है, ताकि इन जातियों को महागठबंधन की ओर जाने से रोका जा सके। इसके अलावा इस पूरी सीट शेयरिंग को नीतीश कुमार के प्रभाव के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो वो सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश कर सकती है। भूमिका में है जेडीयू अब निर्णायक नहीं रही एनडीए के भीतर, अब वो भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर रहने वाली पार्टी दिख रही है। तो सीट बंटवारा भले ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बराबरी का हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड से बड़े भाई की भूमिका में है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में जेडीयू और चिराग पासवान के बीच मनमुटाव जारी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरवा समेत उन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।